नमस्कार। धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि शरणं गच्छामि तृतीयंपि बौद्धं शरणं गच्छामि फोन कर रहा हूँ आपको ना। जो भी लाइव वो लाए हमको सुपर सुपर भाई मोटे में छोड़ ठीक है वो गेम न्यूटन की करते हैं है वो देना सही है भाई भाई से हाँ जी माशाअल्लाह। और बाबा साहब के परिनिर्माण तक एक एक तारीख एक एक बार आपको बोल बोल कर बता दिया जाएगा और सभी मीठी मीठी ताली बजाते रहे और आनंद लेते रहे। और देखिए और बुद्ध के चरणों में चलते हैं और भक्त जी और हाथ जोड़ के करूं मैं विनती और हाथ जोड़ के करूं मैं विनती बुद्ध तुम्हें
स्वागत करेंगे। तालियों के साथ गड़गड़ाहट हो, तालियों के साथ में गड़गड़ाहट, जैसे स्वागत किया जाए तालियों के साथ में गड़गड़ाहट होनी चाहिए। हमारे भंते जी का भाई रामस्वरूप जी ने स्वागत किया, धन्यवाद। हाँ, और अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई जगदीश जी को, आलें और जी का स्वागत करें। कल आ रहे हो क्या? कल आ रहे। अखिल भारतीय भैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय ललित जी भैरवा रायपुरा का स्वागत किया जा रहा है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं जज साहब के स्वागत के लिए भाई जगदीश जी गोमा, जगदीश प्रसाद गोमा ने कर दिया था, जगदीश जी डोरिया आकर के हमारे जज साहब का स्वागत करेंगे। तालियों के साथ गड़गड़ाहट होनी चाहिए, जैसे ही स्वागत किया जाए। आगे आओ, आगे आओ। जगजीवन साहब पारखी, कैसे बोल रहे हो? सतवीर जी भरतपुर से आए हुए हैं। थोड़ा बहुत भाई लिस्ट अनुसार सर बोलो नाम क्या ले लो भैया गड़बड़ हो गया। सुरेश जी चंद्रवाल और हरीश जी लोडवाल, कृपया आप मंच पर आए और स्वागत करें। अपना स्थान महिला दर्शक दीर्घ है, उधर जेंट्स कोई नहीं जाए, समस्त जेंट्स इधर आ जाए। समता सैनिक दल के जो सैनिक हैं वही व्यवस्था में वहां रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा उधर। सर नमस्कार सभी को। आगे बोलो, आगे बोलो। बनवारी लाल जी मुरारिया के स्वागत के लिए, सम्माननीय बनवारी लाल जी मुरारिया के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जगदीश। मंच के फ्रंट में जो सज्जन घूम रहे हैं रास्ते में, वो कुर्सियों पर बैठ जाएं। भागचंद जी निकटपुरी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मोतीलाल जी बड़ोदिया और राजेंद्र जी डोरिया। मोतीलाल जी बड़ोदिया और राजेंद्र जी डोरिया मंच पर आए और भागचंद जी निकटपुरी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा सामाजिक समिति श्याम भंडारी जी का स्वागत मंच पे किया जा रहा है बहुत ही गर्मजोशी से। एक बार तालियां बजा दो इनके स्वागत के लिए। समता सैनिक दल के सैनिकों का स्वागत किया जा रहा है। संतोष बड़ोदिया जी आप मंच पे आए और समता सैनिक दल के सभी सैनिकों का स्वागत में आप मदद करें। प्रभुदयाल जी डोरिया जी भी मंच पे आए। प्रभुदयाल जी दोनों मंच पे आए। एस के सांवरिया जी कृपया आप मंच पे आए।
और समता सैनिक दल के सदस्यगणों का आप स्वागत करवाएं। संवरिया जी। और भी दो भाई। कार्यक्रम में आए और एक और धन्यवाद आपको कि आप श्याम भंडारी जी को लेकर ही आप आए, ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि रही। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आप मंच पर मध्य में आए। और एस के सांवरिया जी मंच पर आए करते आप, और आप इनका स्वागत करें। संजय कुमार जी, दिल्ली पुलिस। जहाँ जहाँ हमारे समाज में जुल्म और अत्याचार होते हैं, ये समता सैनिक दल के सभी सदस्य वहाँ पहुँचते हैं और उसके लिए ये बहुत ही है ना जो संघर्ष करके और उस आवाज को बुलंद करते हैं। प्रशासन मुझे प्रदान करे। सम्माननीय रामोदार मेहरा जी और बाबूलाल जी गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। इंदौर जिला में हुआ, मऊ छावनी में हुआ, मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। बाबा साहब का जन्म बहुत जगह नाम हुआ, अम्मा बाड़कर, जिसमें से सुख अम्बेडकर किया। एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। उभरते हुए गायक कलाकार, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आके स्थान ग्रहण करें। बाबूलाल जी गुरुजी, आप भी कृपया मंच पर आके स्थान ग्रहण करें। आ जाओ गुरुजी भी आ जाएंगे साथ में, रामोदार जी और आप आ जाओ, तीनों ही आ जाओ। भैया थोड़ा पीछे से लो, पीछे से लो। कविता जी पट्टा ले जाना, मेरे पास सर्टिफिकेट है वो शादी का। आप मेरे पास से आना, है तुम्हारे पास बढ़िया है, तुम्हारे पास। जब माता रमाबाई ने ये चीज मांगी, जब हमारे महिलाओं को उनके समय में तो चप्पल की जूती के बराबर भी नहीं समझा जाता था और कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन माता रमाबाई आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार देके गई। और बताऊं, आज हमारे लोग मंदिर मस्जिद जागरण के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोग्राम होता है तो हमारे लोग 10 रुपए 100 रुपए दिखाते हैं और वो भी बोलते हैं कि वो भी ऐसे करते जैसे एहसान में दे रहे हैं। और प्रोग्राम सुनने की बात आती है तो घरों में से ही नहीं निकलती। ये स्थिति है हमारी समाज की कि
जी बाबा साहब ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है। अरे ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला है ये मुकद्दर से मिला है। अरे मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। अरे छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी।
दुश्मन को देते हो, क्यों दुश्मन को देते हो। उस दुश्मनों को बड़ा बना करे शिकार मनु के होते हो, शिकार मनु के होते हो। अरे पागलपन तुम छोड़ दो यारो, अरे पागलपन तुम छोड़ दो यारो, अरे उनसे रिश्ता तोड़ दो यारो, ये तो बंद करो हरामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, बहुत बहुत आभार भाई के लिए जोरदार ताली बजाई जाए एक बार। सब देख रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल जी गुरु जी। जी हाँ, अब मैं सम्माननीय श्याम भंडारी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कैदराई बात रखेंगे आपके सामने। और देखिए बहुत अच्छा आनंद भी आया। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है हाँ कि जैसे आदमी के 2 पैर होते हैं ना, एक राजस्थान एक दिल्ली, मैं समझता हूँ इनके 4 पैर है। एक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ नमन करता हूँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को, भंते जी नमामि। सम्मानित मंच पारखी जी, हमारे जितने भी साथी बैठे हैं सबका अभिनंदन एक ही साथ कर लेता हूँ। मेरे यहाँ भी साथी बैठे हैं, मेहरा जी, महेंद्र जी, सारे सभी साथियों को मेरा छोटा सा जय वीर। आप भी बोलेंगे जय वीर? बोलेंगे? चलो बोलते हैं बाबा साहब की जय वीर, और ढंग से बोलते हैं बाबा साहब की जय वीर। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करें, दोनों एक साथ, दोनों हाथ। मंच वालों के लिए भी ये बात लागू होती है। एक साथ दोनों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं यहाँ पर इस बात को भी कह दूं कि जो ये सिकंदरा गांव है, ये बिल्कुल मेरे गांव के नजदीक है, मेरा घर जैसा है। बड़े बड़े सेठ यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे उद्योगपति, अच्छे अच्छे नौकरी पेशा वर्ग रहते हैं। और आज इन्होंने जो काम किया है, मैं चाहूंगा एक साथ ये दोनों पंडाल एक साथ तालियां बजाएं इस पूरे गांव के लिए, कि बाबा साहब की मूर्ति तो लगभग गांव में लगती है, लेकिन बाबा साहब की जो असली बात है, बाबा साहब के पंचशील का जो सिद्धांत था, जो आखिरी संदेश था, वो इस सिकंदरा गांव ने पूरा करके दिखाया। एक बार जोरदार ताली, क्योंकि इन्होंने तख्ता अगर खुद हमारे सम्यक संबोध को जगह दी और उनकी बड़ी बहुत बेहतरीन मूर्ति पूरे गांव के बीच में लगाई है, जिसका अनावरण कल सुबह होने वाला है। तो मैं इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद। जो छूट मिली, जो आरक्षण मिला, क्योंकि मेरे दादा को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपके दादा को भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय देश में बाबा साहब का संविधान नहीं था। आज मेरा बेटा विदेश पढ़ रहा है, आपके बच्चे अगर स्कूल पढ़ रहे हैं तो बाबा साहब की देन है, हमारी पढ़ाई से शुरू हो जाता है। क्यों जा रहे हैं? इसका कारण भी हम है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर मेरी पिटाई हो रही है, मेरा शोषण हो रहा है, मुझे लूटा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, तो उसका कारण मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहता हूँ तभी तो शोषण हो रहा है, मैं किसी को सर पे बिठा रहा हूँ तभी तो मेरा शोषण हो रहा है। आज हमें बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, और आज मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पूर्ण विश्वास है मुझे कि यहाँ जितनी भी जनता है, इसमें से मात्र 10 या 15% लोगों ने ही बाबा साहब की जीवनी पढ़ी है। कितने लोग हैं जिन्होंने जीवनी पूरी नहीं पढ़ी? हाथ खड़ा करके बताओ, चलो ईमानदारी से बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ी बाबा साहब की जीवनी? नहीं पढ़ी ना? हाथ
सही बात है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ नीचे करें। बाबा साहब को ईमानदारी से पढ़े। बाबा साहब के खिलाफ नहीं है। प्रकृति ने सभी मानव को एक तरीके से पैदा किया और उसने एक तरीके से अपने सारे साधन संसाधन उपलब्ध कराए। पर इस मानव ने यहाँ आकर जमीन पे आकर किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मध्यम ये बनाकर उनके हक अधिकारों में कटौती की, यानी उनको सामाजिक न्याय के स्तर पर उनको है और नीच दृष्टि से देखा गया। विचार, धर्म, उपासना, इन सबसे भारत के मूल वासिंदियों को धोखा, षड्यंत्र और बेईमानी के साथ में उनको हमेशा हमेशा के लिए जुदा रखने का भरसक प्रयास करते हुए सफलता भी उन्होंने हासिल की। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे इस भारत भूमि पर हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया और जन्म लेकर हमारा जीवन आबाद, हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने समय समय पर आंदोलन किया। ये अलग बात है किसी के आंदोलन से हमें कम लाभ हुआ, किसी के से ज्यादा हुआ, किसी की से क्षेत्रीय लेवल पर हुआ, लेकिन एक महापुरुष की देन नहीं है जिनके हृदय में भारत के लोगों की टीस थी, उनको सबको बोल महत्व जाता है। साथियों, इसमें बहुत से महापुरुष हैं, पेरियार रामास्वामी हैं, संत कबीर हैं, रविदास जी हैं, राजपिता ज्योतिबा फूले हैं, नारायण गुरु हैं। ऐसे अनेकों अनेकों संत महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए समय समय पर युद्ध किया, क्रांतिकारी युद्ध किया, वैचारिक युद्ध किया और कहीं कहीं संभव हुआ वो रक्त क्रांति का भी युद्ध किया। उसी श्रृंखला में हमारे महापुरुष जिनकी आज हम बड़े दिल और दिमाग से जिनकी आज समारोह संपन्न कर रहे हैं, तथागत बुद्ध है, ये हमें प्रथम महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आज जिस परिवर्तन में आज हम बैठे हुए हैं उसमें लाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया, वो प्रथम हमारे संवाहक और संदेश वाहक तथागत बुद्ध हैं, जिन्होंने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर और सब राजपाट को त्याग कर और हमारे लिए ये आज वरदान के रूप में दिया। इसी कड़ी में हमारे बाबा साहब पैदा हुए और बाबा साहब ने सभी महापुरुषों को पढ़ा, समझा, सुना और उसको सारे महापुरुषों का विचारों को एक पुंज में बांधकर और संघर्ष की कड़ी में जोड़कर और भारत को एक संवैधानिक व्यवस्था के रूप में, संविधान को सुंदर धरोहर के रूप में हमारे सामने पेश किया, जो आज भी पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सुंदर, सर्वोत्तम और सर्वमान्य है, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। साथियों, उस महाग्रंथ को लिखने के लिए जब बाबा साहब ने शुरुआत की, उसमें इस देश के कई लोग जो हमारे सामने षड्यंत्र की भावना रखते थे, किसी ने कहा भारत का संविधान श्री राम जी के नाम से लिखो, किसी ने कहा भगवान के नाम से लिखो, किसी ने कहा वाहिगुरु अल्लाह के नाम से लिखो। बाबा साहब ने कहा ये भारत का संविधान भारत के लोगों के तकदीर को तय करने वाला दस्तावेज है, इसलिए हम भारत के लोग वी द पीपल्स ऑफ इंडिया ये लिखा जाएगा। साथियों, उस संविधान सभा में बाबा साहब के
बाबा साहब के विरुद्ध है। आवाज उठाई गई कि नहीं, हमारी इज्जत नहीं है। बाबा साहब ने कहा इसका वोटिंग करवा लो, और वोटिंग होने के बाद में उसमें 168 वोट भारतीय संविधान के लिए लीड ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया के नाम से पड़े, और 41 वोट ईश्वर के नाम से पड़े। ये वो महापुरुष है जिन्होंने संविधान लिखते हुए प्रथम कड़ी में ईश्वर का इस भारत से खात्मा कर दिया था। और साथियों, आज जो हमारे बाबा साहब ने रास्ता बता कर गए थे और 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने संकेत देकर गए थे, मैं पूछना चाहता हूं मेरे मूल्य जीवनों से कि या तो बाबा साहब को हमको मानना नहीं चाहिए, अगर मानते हैं तो उनको इससे पहले जानना भी चाहिए और उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कह कर गए थे मेरे भारतीय मूल्यवासियों, जो आपके बीच में मैं कारवा छोड़कर जा रहा हूं, एक दुश्मन की छाती पर कड़ी टक्कर लेकर कड़ा संघर्ष करके ये मैं आपको कारवा यहां तक लाया हूं। आपका मेरे अनुयायी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप हर सूत्र में इसको आगे बढ़ाएं, और आगे नहीं बढ़ा सके तो इसको किसी भी सूत्र में पीछे नहीं जाने दे, चाहे आपको चांदी ही बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े। साथियों, हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। आज हमारी अनपढ़ समाज ने हमको इस योग्य काबिल बनाया, लेकिन आज हमारी पढ़ी लिखी समाज के सामने भारतीय संविधान के हक अधिकार हमारी आंखों के पीछे जा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आज मैं तो कहूंगा सीधे मुंह से, हमारी पढ़ी लिखी कौन जिम्मेदार है? तो आगे आने वाली आप पीढ़ियों के लिए हम बहुत दुखदायी साबित होंगे। साथियों, मुझे वो कहते थे आगे मेरा कहने का तो मन बहुत है, लेकिन क्योंकि मैं बाबा साहब का कट्टर अनुयायी अपने प्रखर अनुयायी हूँ, इसलिए मैं मंच का सम्मान करते हुए मेरी बात को संक्षेप कभी नहीं घबराते हैं। दुश्मन का कितना ही ठोको, दुश्मन का कितना ही ठोको, मन में तनिक नहीं घबराते हैं। जिसका फौलादी सीना हो कोई सामाजिक परिवर्तन करते हैं, कोई व्यवस्था परिवर्तन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। हेलो, इतने शानदार ओजस्वी भाषण बाबा साहब के वाकई में सच्चे अनुयायी हैं और उन्होंने आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में बहुत सारी बातें बताई। आप निसंदेह इस पाठ को सुशोभित करें। भाई रामू जी, बीच में थोड़ा सा आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाए और ये कार्रवाई ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बीच बीच में हम हमारे मुख्य वक्ताओं को भी आमंत्रित करेंगे, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, मैं एक बार पुनः मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूँगा। ये बहनें बैठी हैं और ये मेरी मामी और नानियाँ बैठी हुई निश्चित रूप से, क्योंकि मेरी मम्मी आई थी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका भांजा बोल रहा है, ये 3 सीट आप खाली करें। आगे की जो 3 सीटें हैं वो हमारे जो अतिथि हैं मातृशक्ति जो पढ़ा रही हैं, आप उनके लिए आरक्षित हैं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप अपनी पीछे वाली सीटों को अभी आप बैठ जाइए। और मैं इधर भी जो 3 सीटें हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ जनप्रतिनिधि और बाहर से पधारे हुए व्यक्ति आप आसीन हो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर लोकल कोई भाई बैठे हैं तो कृपया पीछे जाइए। ये अपनी व्यवस्था है,
ज्ञापन को आपको ही संभालना है। ठीक है, थैंक यू। अभी संजय जाटव साहब भीम आर्मी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बना रहे। बस जोरदार तालियां भाई हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और मैं आप सभी से साथ में जो पधारे मेरे युवा भीम आर्मी के योद्धा, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ही विराजमान हो, क्योंकि अभी बहुत सारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद में आप थोड़ा उनको जगह करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और इसी तरह से ये भक्तों के सम्राट संत शिरोमणि रविदास के चरणों में नमन करते हुए भारत देश में प्रथम महिला शिक्षक जिन्होंने अपने हक अधिकारों के लिए घर घर शिक्षा फैलाने का कार्य किया, आदरणीय हमारी माता के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी, और आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे सांसद जी जो कि अभी नए बने हैं, मुरारलाल जी, मैं आपके बीच में कुछ देर में यहाँ पर आपको यहाँ उनको प्यारे प्यारे आपको मीठी मीठी उनकी आवाज से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारी सभी सरदारी हमारे जन जन के लाडले उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। हम आपकी ताली बन आपकी ताली की गड़गड़ा से आपकी इससे दे पाते मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ऊर्जावान हैं और माँ मातृभूमि आपको वंदनीय है साहब। हाँ, हमारी मैडम साहिबा माननीय ममता भूपेश जी कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और मातृशक्ति की बहुत बड़ी परिचायक है। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहन जी के लिए, बड़ी बहन जी के लिए जोरदार तालियां। मातृशक्ति से मेरी बहुत बड़ी निवेदन है, आप आए पांची देवी जी, त्रिलोक सिंह जी, हरीश कुमार जी के यहाँ से और संतोष बड़ौदिया, आप कृपया स्टेज पर आए और हमारे मैडम का स्वागत के लिए आप हाँ थोड़ा जल्दी करें। मैंने पहले भी आपका नाम उच्चारित कर दिया था। श्रीमती पांची देवी जी, त्रिलोक सिंह जी, हरीश कुमार के यहाँ से समारोह में थोड़ा बहुत स्वागत में लगता है टाइम, जिनका अनाउंस किया कृपया जल्दी आए। तालियां बजती रहे भाई। अरे भाई देखो, मैंने पहले भी कहा, फलों से जो रस निकलता है ना उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों? जूस। और जब ताली ना बजाए उसको क्या कहेंगे? कंजूस। तो कंजूस ना बने आप। साथियों, आपकी तालियों से स्वागत। नमस्ते। बोले बोला आदित्य अली जी, आप माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री ललित जी रायपुरा, आपके स्वागत के लिए भाई सुरेश चंद्रवाल
रामस्वरूप जी लखवाल और राहुल भीम आर्मी से। कृपया आप स्टेज पर फटाफट आएं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरवा महासभा के भाई ललित जी बैरवा जी का स्वागत के लिए आप आए। सुरेश जी चंद्रवाल, रामस्वरूप लखवाल और राहुल भीम आर्मी के सदस्य। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं हैं तो आप में से कोई भी आ जाएं। भाई हरीश जी बैरवा, कृपया आप आए। और जो भी इस संस्था के भाई संजय जी, नरेश जी पटवारी साहब, मोतीलाल जी बड़ोदिया साहब, सारे जो भाई आपके आप कार्यकर्ता, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, पेन से आप पहले आप बोल दें। तो भाई मैं उनका नाम स्वागत भेजिए। घर चलना हो साहब तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, वो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल ना हो, कोई गीत हो मन में फिर गुनगुना दीजिए। जिंदगी तो बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तो बेहतरी होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, देखो समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ज्यादा है। जो भी आप तालियां बजाएगा उसका हाथ का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, सारे दर्द मिट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लाडले प्रधान साहब भाई सुल्तान जी बैरवा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई राजेंद्र जी बैरवा, प्रभु दयाल जी बैरवा और श्री लाल जी एएसपी भाई। बिल्कुल राजेंद्र जी बैरवा, प्रभु दयाल जी बैरवा अध्यापक और भाई लाल जी, कृपया आप रामलाल जी उड़सा। हाँ उसको और सबका अगले अतिथि के रूप में जिले सम्मानित करेंगे श्री रामलाल जी साहब, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आपकी फिर तालियों की गड़गड़ाहट तो होनी चाहिए। आपकी तालियां समारोह में शोभा बढ़ाएगी। श्री रामलाल जी साहब से निवेदन करके आए और उनका सम्मान करेंगे। आपके नाम अनाउंस करें। रामलाल जी साहब, श्री प्रेमचंद जी कुंदन, संजय जारवाल और प्रभु दयाल डोरिया। जिनका भी नाम अनाउंस है जल्दी आए। हाँ मैंने भी नाम बोले हैं, प्रेमचंद जी कुंदन, संजय जारवाल जी, गुरु जी भाई साहब और प्रभु दयाल जी डोरिया, कृपया आप आए। और मैं बड़ी जोश के साथ और बड़े सम्मान के साथ में कहना चाहूँगा कि आप वो शख्सियत हैं, जल्दी में बहुत रहे तो क्या बात है भाई। अगर दौसा के चाणक्य कहे जाएं आप और पूरे प्रदेश में आपको नाम से आपको जाना जाता है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। श्रीमान पहला जी। नेक्स्ट श्री किशन जी, प्रदेश अध्यक्ष अच्छा दिल्ली। प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी दिल्ली से श्री किशन जी जाटव साहब यहाँ बिल्कुल मूछों पे चाव दिए बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दिल्ली से आए आप, तो आपका स्वागत के लिए भाई सुरेश जी चंद्रवाल और गिरिराज जी डोरिया, हरि सिंह जी डोरिया, राजा राम जी डोरिया, आप जो कोई भी उपलब्ध है कृपया यहाँ आप आए। पास में कार्यकर्ता कोई भी आ जाए। और भाई संजय जी जरा आप उनको थोड़ा। नरेश जी जाटव साहब अध्यक्ष है। गुरु जी। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हाथ से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। ये भीम आर्मी जिनमें जोश और उमंग रहती है।
भाई मूछों पे जो ताव दिखे ना तो आप पक्का मान लीजिए कि बीमार भी का ही है। तार अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला या इंसान जगवाता है। कांटों में घबराना क्या, क्योंकि कांटों में भी फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। नेक्स्ट श्री बांगीलाल जी जीएम साहब का स्वागत होगा। धनालाल जी, हाँ, राम प्रसाद जी चेयरमैन साहब भाड़ारे, रामकृष्ण जी बैरवा, किशनलाल जी तो है, पहला जी हो गया। श्रीमान चंचल कसना जी, अपने व्यस्त समय से निकाल करके यहाँ पधारे हैं, तो बीच बीच में आपका उद्बोधन और आपका आशीर्वाद हम सब पे इस तरह से बना रहे, इसके लिए मैं आपको निवेदन पूर्वक आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान देव और लेगा श्रीमान हरि जी सरपंच कोटला के पास, श्रीमान हरि जी सरपंच साहब कोटला के पास, कृपया आप भी सादर आमंत्रित हैं। आइए, आप कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं आप बारी बारी से आप प्रतीक्षा ना करें, फटाफट आप आ जाए। भगवान गौतम बुद्ध के एक सच्चे पुजारी कल उन्होंने यहाँ भीम जागरण किया था और आप सभी को लाभान्वित किया और आप सभी को प्रेरणा मिली उनसे। श्री श्यामलाल जी डोरिया मंच पे आप आए। श्रीमान राम साहब, आप लोग मेरा आपसे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, वो प्लीज मेरा निवेदन है आपको, जैसे ही यहाँ माननीय अतिथियों का स्वागत हो आप प्रतीक्षा ना करें, जिनका नंबर नहीं है वो अपने आप आ जाए। हेलो, शिवलाल जी पंचायत समिति सदस्य, शिवदाल जी धवन साहब पंचायत सदस्य, मैं हमारे अध्यक्ष महोदय उनका भी स्वागत करें और अतिथियों का इस तरह स्वागत और होता रहेगा। इससे पहले मैं श्री मोतीलाल जी बड़ोदिया जी स्वागत भाषण और जो भी आप यहाँ पर या जो भी बोलना चाहें आप बोलेंगे। जोरदार ताली से श्री मोतीलाल जी बड़ोदिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत भाषण करने का करें। बड़े जीवन पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, माफी चाहते हैं, आपको कृपया स्टेज पर पधारें। स्वागत के लिए तो आपके स्वागत के लिए और पंचायत ताकि समय के साथ साथ काम संपन्न होता रहे। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय श्री धन्नालाल जी बैरवा साहब माफी चाहते हैं, आप कृपया आप भी स्टेज पर आए और आपका भी स्वागत किया जाए। भाई धन्नालाल जी, माननीय मोतीलाल जी बड़ोदिया जी यहाँ स्वागत भाषण के लिए हमारे मंचासीन समस्त अतिथियों का जोरदार तरीके से स्वागत करने के लिए जो आपने मेहनत की है वो यहाँ दिखती भी है साहब। तो आप अपना मुखार से जैसा भी आपका स्वागत बन पड़ा, आप कृपया अपना उद्बोधन करें।
हेलो हेलो कर दिया और पता नहीं कहाँ से चंदा इकट्ठा किया है, किस तरीके से 150 रुपए रसीद कटवाई है, लेकिन इस कारवा को यहाँ तक लाए हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे सारे कार्य के साथ साथ मेरे गांव के सभी महान पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जिन्होंने तन से अपने इस काम में 4 साल लगाने की कोशिश की, उनकी कोशिश आज कामयाब होते मुझे दिखाई दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैंने लक्ष्य लिया था उसमें ये मूर्ति अनावरण का तो था ही, लेकिन मांग तो क्या है, आपके लिए तो बहुत ईजी कहानी बता रहा हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी मांग रखने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं छोटी सी कोशिश करूँगा और उसको आप चुटकियों भी कर सकते हैं। ऐसी मांग रखूँगा, मैं कोई बड़ी मांग नहीं रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये मूर्ति लगाने की सोच करी थी उस पीरियड में एक भीमलाई रैली का आयोजन भी रखा है, तो मैं सांसद महोदय से निवेदन करूँगा कि भीमलाई रैली का यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास में 4 चांद लगाने के लिए एक लाइब्रेरी खुलाने के कमरे का यदि आप घोषणा कर देंगे, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। और एक यहाँ पे सारे मोहल्लेवासी, मेरे बैरवा ग्रामवासी, खटीगन, मीणा, SC/ST सभी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। पानी के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। शायद सुल्तान प्रधान साहब को भी इस बार में विदित मैं करवा चुका हूँ और फिर उनसे मैं आज इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे हमारे मोहल्ले 5 हैं, इन 5 मोहल्लों में जिनमें कोड़ी भी आते हैं, खटीकी भी आते हैं, मीणा भी आते हैं और बैरवा भी आते हैं। मैं प्रधान साहब से निवेदन करूंगा कि आपके हाथ में है आज भागदौड़ और आप हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं 5 एकल पॉइंटों की घोषणा आप मुखारबिंदी से सुनना चाहता हूँ। मैं 5 एकल पॉइंट हमारे 5 मोहल्लों में लगाने के लिए मैं सुल्तान बैरवासी से निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्घोषण में हमको ये लाभ लेकर के जाए। और डाबर वाली ढानी से बानपड़ा रोड तक करीब 1.5-2 किलोमीटर की रोड है। वो MLA साहब भी यहाँ पे इनवाइट है लेकिन नहीं आ पाए कहीं कारण खातिर मैं ललित जी से निवेदन करूँगा कि आप उनके दाएं बाएं बाजू के नुमाइंदा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचा करके और MLA साहब से ये डाबर ढाणी से लेकर के बानपड़ा का जो रास्ता छूटा हुआ है, हमारे सारे रोड बन चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी जो मांग है वो मैं ललित साहब से निवेदन करूंगा कि मेरी मांग को वहाँ तक पहुँचा करके और हमको लाभान्वित करेंगे। पानी की मांग करी है, मैंने ऑलरेडी एक बार मेरी पंचायत समिति में गए थे तो इन्होंने पानी की डिमांड करी थी, मैंने इसमें GPDB प्लान में ले लिया है और तब तक के लिए मैंने इनको यहाँ पे जो पानी के लिए टैंकर वगैरह भी लगाया हुआ है, क्योंकि पानी एक सबके लिए ज़रूरी है। तो हम सरपंच महोदय से, PhD वालों से, JNN से भी मैंने बोला हुआ था कि यहाँ पे पानी हमेशा बरोबर बना रहे और शीघ्र ही अभी चालू होते ही आचार संहिता हटी है, इनका एकल पॉइंट जरूर हो जाएगा। वाणी से सब लोगों को आनंद विभोरित करते हैं और सबका आदर सम्मान पाते हैं। भाई बीडी बैरवा जोरदार ताली बजाएं भाई, देखो इतनी देर से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आनंद आना ना, कंजूसी नहीं भाई। हेलो, मैं बन गया, ममता जी से बना था, वैसा ही घनिष्ठ प्यार मेरे को तेज सिंह घोषी ने भी दिया है और इन्होंने मेरे को 21,000 रुपए का सहयोग देकर के मेरे को सम्मान किया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अगले वक्ता के रूप में घोषणा बहुत ही
अच्छे व्यक्ति हैं सर। ये कालू राम जी हैं व्यक्ति जयपुर से, ये वैष्णो दरबार उनका नहीं हुआ सर। हाँ, श्रीमान कालू राम जी बैरवा महेशनगर से आप आए जयपुर से। तो पूरे प्रदेश में आपकी कांग्रेस में जो छवि है, जो उदारवादी नीतियां हैं आपकी, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत सम्मान आपका साथ। आज के इस भव्य समारोह में मंच पर विराजमान आप संगठित रहिए और संगठित रहकर ये बता दीजिए जो लोग बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करेंगे वो इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम रक्षा। ठीक है, एक बार थोड़ा पीछे हो जाओ लाइन में, जो सबकी आ जाएगी। अजय कुमार हमारी तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद भामाशाह का सम्मान होगा और जिन्होंने 10वीं 12वीं और नेट और राज्य कर्मचारी जो भी बने हैं उनका भी सम्मान होगा। अभी हम 5 लोगों का करेंगे मुख्य अतिथि के महोदय से, बाकी सभी का उसके बाद होगा। बीमार का नारा लगा दो एक बार। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और जिस जोशीले आपका निश्चित रूप से उद्बोधन सुनेंगे माननीय ललित जी बैरवा साहब। मजा नहीं आया, बाबा साहब के अनुयायी ऐसे नहीं हो सकते। जय भीम, जय भीम। इधर से आवाज नहीं आ रही है। बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब का प्रोग्राम है, जय भीम बोलने में दिक्कत हो रही है। मातृशक्ति में बहुत ताकत है सर। जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बोधि संघ बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई सांसद साहब मुरारलाल मीणा जी और विशेष अतिथि हमारी बहन जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ममता उपेश जी बैरवा जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से और यहाँ के सभी और सब मतलब भीम आर्मी के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको मेरा जय भीम। और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी माता बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, सबको मैं जय भीम। आज मैं पहले तो इस सारे कहानी को सिकंदरा की कहानी जो ये व्यवस्था कर रही है, जो प्रोग्राम कर रही है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने कितना सफल प्रोग्राम किया। क्योंकि मूर्ति लगाना आसान है लेकिन लाइब्रेरी से बढ़िया और अच्छा काम नहीं हो सकता। क्योंकि मूर्ति तो ठीक है लग गई, लेकिन जब लाइब्रेरी खुल जाएगी, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मंच के द्वारा सांसद महोदय लाइब्रेरी के लिए घोषणा करके ही जाएंगे, और नहीं करेंगे हम करवाएंगे ही हाथ पैर जोड़ करके। क्योंकि लाइब्रेरी से बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे, हमारी समाज की उन्नति बढ़ेगी, तो हम लाइब्रेरी भी जरूरी है। मोतीलाल जी बड़ौदिया जी ने कहा था एक रोड का काम था। देखो मैं तो विधायक हूँ नहीं, यदि हमारे विधायक ने हमारी नहीं सुनी तो हमारे पुराने विधायक और नए विधायक में फर्क क्या है? हमने क्यों दूसरा बदला? आप अपने अधिकार से कह सकते हो ये काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ा तो 4 साल 5 साल बाद फिर वही आना रोड पे। सांसद विधायक कोई भी हो, ये परमानेंट वाला नहीं है किसी का भी। ये तो जनता की आप सेवा करते रहोगे, जनता का काम करते रहोगे तो आपको जनता सिर पे बिठाती रहेगी। यदि आपने जनता की नहीं सुनी, जनता का काम नहीं करा तो फिर आप नहीं आके आ जाओ। ये है, देखो मैं तो निवेदन उनसे हक से कहूंगा, आपकी बात को रखूंगा और दम से रखूंगा कि आप जो रोड, और वो भी मेरा गांव के पास का रोड है, मेरा हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? हमारे सिकंदरा, रायपुरा, ये आसपास के गांव का काम नहीं होगा क्या? इसलिए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो काम होगा। और मैं आयोजक टीम को दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सफल प्रोग्राम आपने किया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हुई तो छोटा बच्चा, छोटा भाई समझ के माफ करना। और मैं एक बार 2-3 नारे फिर लगाऊंगा, अब एक बार जोर से लगाओ। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय BL बैरवा जी, श्री भागचंद जी निकटपुरी, श्याम भंडारी जी और श्री बद्रीलाल जी, हो गया बद्रीलाल जी रायपुरा वाले, अनूप पाटोदिया जी पत्रकार बंधु, आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं आप सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आप ही हैं जो आज के इस भव्य आयोजन की तस्वीर पहले सुनो ये तो चलते अरे कंटिन्यू रखो प्रोग्राम है तो आगे करते रहिए। हाँ भाई थोड़ा फास्ट करें। तीनों पत्रकार माननीय भागचंद जी निकटपुरी साहब, हाँ माफी चाहते हैं आपका थोड़ा सा। चलो हो जाओ। अरे श्याम भाई कोई बात नहीं, पहले पत्रकार का नंबर ये कुछ अच्छा छाप देंगे आगे। कर फोटो स्टेट हमें 5 आवश्यक है आपके सम्मान हो जाए। श्री मोतीलाल जी बड़ोदिया, श्री सिमोदा जी आपने भूमिदान दिए। श्रीमती गौरी देवी स्वर्गीय श्री गणपत लाल जी आपने जो मूर्ति लगी है वो आपने गिफ्ट की है। श्रीमती भोली देवी गंगा साई डोरिया आपने बाबा साहब की मूर्ति लगाई है। श्री धन्नालाल जी बैरवा IRS इन्होंने पूरा भंडारा आज आपकी तरफ से खाना है, पूरा श्री धन्नालाल जी की तरफ से पूरा भंडारा आपकी तरफ जो है आप जिनका अनाउंस किया हुआ आ जाए फटाफट। मुख्य अतिथि महोदय और श्री ममता उपेन्द्र और ललित जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका सम्मान करें। श्री मोतीलाल जी आइए। मोतीलाल जी, श्रीमती गौरी देवी जी, भोली देवी जी, धन्नालाल जी, श्रीमती बदाम देवी, मोहनलाल जी आपने फर्स्ट पत्थर लगाया है। इनके छोरों का नाम दो, घोड़ी देवी दो। श्री संतोष कुमार जी, श्री सोनलाल जी सावरिया आपने उपहार और स्वागत सामग्री दी है। श्री हीरालाल जी सोनलाल डोरिया आपने रेलिंग लगाई है। संजय कुमार स्वर्गीय श्री किशनलाल जी नागजारवाल आपने रेलिंग और गेट लगाया, आप भी आए। डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक शिक्षा संस्थान विकास संस्थान गौड़पाड़ा आपने 21,000 रुपए दिए, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। श्री नरेश जी पटवारी आपने 25,000 रुपए दिए। श्री जगदीश जी बैरवा SDO साहब आपने 21,000 रुपए दिए। तेज सिंह जी एक्सेल साहब, महेंद्र जी AN साहब ने 21,000 रुपए दिए। हरफूल जी ठेकेदार आपने दीवार और पत्थर लगाए, आपको भी सम्मान किया जाएगा। अरविंद जी सोनू इन्होंने 11,000 दिए, इनका भी सम्मान किया जाएगा। जिनका अनाउंस किया मंच पर पहुंचे। श्री देवेंद्र कुमार जी प्रभुदास जी गोमा 11,000 रुपए। किशनलाल जी ठेकेदार 11,000। त्रिलोक जी जल्दी करें। हीराराम जी, हरी सिंह जी डोरिया, मूलचंद जी आपने सबने 11,000 रुपए दिए। ऋतुराज डोरिया, राम सिंह जी जौंडवाल और राम स्वरूप जी लखवाल आपने सबने 11,000 रुपए दिए। आप सभी को भामाशाह को मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती ममता उपेन्द्र सर, ललित जी बैरवा साहब आप सम्मानित कर रहे हैं। एक मिनट सर, बोल दिया नाम बोल दिया आपका हो गया? इन सभी और लोगों ने भी बहुत योगदान दिया काफी लोगों को, लेकिन हम इन्हीं को सम्मान। मोतीलाल जी, श्रीमती गौरी देवी जी, भोली देवी जी, धन्नालाल जी, बदाम जी, संतोष कुमार जी, हीरालाल जी, संजय कुमार जी जिनका अनाउंस किया है। जी आप 5 आपके घेरे थे बाबा साहब पालन करना चाहिए नियम।
जी की तरफ से 11,000 रुपए। हाँ जी भाई, जिनका हो गया आप जब बैठे। और आप जो 5 प्रतिभाओं के नाम बोले, प्रतिभाओं के। हाँ भाई जाओ। हर्ष बैरवा सनो विष्णु वर्मा, हर्ष वर्मा सनो विष्णु वर्मा, इन्होंने कक्षा 10 में 100% अंक प्राप्त किए हैं। ये भी मंच पर आए। बहुत बढ़िया, 100%, 100 में से 100% साहब। अगला नाम बोले सर, अगला नाम भी बोले। गोल्डी बैरवा सनो मुंशीलाल बैरवा, 92.83%, ये भी मंच पर आए। गोल्डी भैया। और कोई रह गया, और कोई का नाम रह गया और वो नहीं आया हो। और न केवल अपने माँ बाप का बल्कि अपने गांव का और समाज का नाम रोशन किया है। आप सभी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी इतने अंक ला सकते। जय भीम, जय भीम। हमारे साथ मंच पे विराजमान नवनिर्वाचित सांसद, हम सबके जाने पहचाने मृदुल स्वभाव के व्यक्ति सम्मानीय मुरारी लाल मीणा जी, हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष रामजीलाल लौट साहब, भाई ललित जी, प्रधान सुल्तान जी, दौसा प्रधान प्रहलाद जी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश के और जिले के सभी साथीगण, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी मिलकर शोभा बढ़ाई, अपना सहयोग प्रदान किया, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। ये कोई भाषण देने का समय नहीं है साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आज का दिन ऐतिहासिक बना है सिकंदरा में, और इस ऐतिहासिक दिन में आपने हम सबको यहाँ पर बुला के जो साक्ष्य बनाया है, जो ऐतिहासिक पल में बाबा साहब के श्री चरणों में प्रणाम करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ऐसी मूर्ति, मेरे राजनीतिक जीवन को 30 साल हो गए और यहीं से सिकंदरा गांव से ही राजनीति मैंने अपनी शुरू की। पूरे देश दुनिया को हमने घूमा, बहुत जगह, बहुत राज्य, बहुत जिलों के अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की इतनी सुंदर प्रतिमा मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। हमारे आयोजन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने एक जीवंत प्रतिभा को अपने बीच में लाके हम सबको इनकी प्रेरणा पे चलने का एक माध्यम दिया है। आते जाते नौजवान पीढ़ियों से कहना चाहती हूँ साथियों, आज इस मंच के ऊपर मुरारी लाल जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, हमारे और जनप्रतिनिधि बैठे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ना तो मुरारी लाल जी कभी सांसद बन पाते और ना मैं कभी मंत्री बन पाती, ना कोई और हमारे जनप्रतिनिधि प्रधान या सरपंच या कोई और बन पाते। ये उस महान शख्सियत की देन है कि एक गरीब घर का व्यक्ति, एक निचले तबके का व्यक्ति संविधान की बातों की वजह से उच्च पदों पे जाके बैठ रहा है। ये बाबा साहब ने अपनी कलम से इतनी ताकत भर दी थी इस देश के अंदर। आप सब लोग एक संकल्प लीजिए आज अपने यहाँ पर बाबा साहब के श्री चरणों में, हम सब लोग इनके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। हम संकल्प ले, बाबा साहब के अनुयायी हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो बाबा साहब को अपना एक तरह से मेंटर मानता है, अपना ये मानता है कि वो हमारे अभिभावक थे, हमारे शुभचिंतक थे, हमें अच्छी रास्ता दिखा के गए हैं। हर व्यक्ति बाबा साहब की तस्वीर अपने घरों में लगाने का संकल्प ले कि हमारे घर के अंदर बाबा साहब की तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब की भावनाओं की लंबी उम्र की कद्र के लिए, उनके संविधान की रक्षा के लिए हमें 14 अप्रैल को अपने घर में दिवाली मनानी है। हर व्यक्ति दिया जला के बाबा साहब का अनुसरण करेगा। ये मैं आज
कार्यक्रम के आप लोगों को निवेदन करना चाहती हूँ। आप सबके आशीर्वाद से विधायक बनी थी। आप सब लोगों ने आज भी आपका प्रेम, आपका सम्मान, आपके बीच, आपके और मेरे बीच का एक रिश्ता विश्वास और भावनाओं का रिश्ता है। और मैं साथियों आपसे से कहना चाहूंगी, उस विश्वास और भावनाओं के रिश्ते को मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। जहां आप याद करोगे वहां मैं खड़ी रहूंगी, चाहे वो पद मेरे पास में रहे चाहे नहीं रहे। आज मेरे पास पद नहीं है, मैं आपके बीच में सुख और दुख के अंदर आई हूँ। जिनके पास पद है उनका पता नहीं कि कहाँ है। इसलिए रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, पद से नहीं बनते। और मेरी भावनाएं आप लोग नहीं लेते तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई औचित्य होता हो। बाबा साहब की क्या कल्पनाएं थी, क्या हमारे लिए उन्होंने किया था, क्या उनका सोच था। बाबा साहब का सोच था कि समाज के अंदर आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो, इस समाज के अंदर सामाजिक गैर बराबरी खत्म हो, इन समाजों के अंदर शैक्षणिक गैर बराबरी खत्म हो और सभी समाजों के लोग, सभी समाजों के लोग समान रूप से जिए, समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें, समान रूप से प्रजातंत्र व्यवस्था में भाग लें। और इन्हीं बातों के साथ में उन सब चीजों का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ जो इन सब चीजों से वंचित थे। इसीलिए उन चीजों का सबसे ज्यादा फायदा हम कमजोर लोगों का, हम एसटी के लोगों का, हम गरीब लोगों को हुआ। और साथियों में एक निवेदन हो रहे, देखो आप 70 साल हो गए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, अब हमको हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मैं कहता हूँ हम जय जय भीम भी करते हैं, हम बाबा साहब के नारे भी लगाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो हम कई बार सही फैसले नहीं करते। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हो तो दिमाग से फैसले करो। ये प्रजातांत्रिक देश है, ये सही बात है। आज मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, ये बाबा साहब की देन है। ममता जी बैठी है, बाबा साहब की देन है। आप सब लोग हो यहाँ तक पहुंचे, बाबा साहब की देन है। और वो बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कृपा करके मेरा आपसे निवेदन है, आप जो भी फैसले करो बड़े सोच कर क्या करो। अभी मैं ये घोषणा करता हूँ, अभी मैं सांसद बना हूँ, शपथ हुई नहीं है, 24 तारीख से संसद में शपथ लूंगा। और जैसे ही मेरा कोट आएगा मैं पहला लेटर यहाँ की लाइब्रेरी का लिखूंगा, ठीक है। यहाँ जागृति रखें, वैसे पूरे देश में जागृति हुई है, पूरे देश में जागृति हुई है, ऑटोमेटिक जागृति हुई है। और मैं ये भी नहीं कहता भाई हमारी पार्टी लोग, देखो ये प्रजातंत्र है, हर पार्टी में हमारा व्यक्ति होना चाहिए, ये भी कहता हूँ मैं। ऐसा भी नहीं करता हर पार्टी में हमारा व्यक्ति नहीं होगा तो पहले कौन करेगा। जय भीम, जय भीम। अरे हमारे युवा हो यार, इतनी कितनी कमजोर आवाज है। जय भीम। लोग चले गए तब भी इतनी आवाज है, तो ये भीम आर्मी आवाज में कर देती है लोगों को, ठीक पहली बात। साथियों मेरा नाम किशन जाट है, मैं दिल्ली से हूँ। शायद आप लोग नहीं जानते मेरे को, जो लोग मेरे को जानते हैं वो बहुत बड़ी बात है कि मेरा काम और मेरी आवाज़, चाहे हम सरकार में हो या ना हो, सामने अधिकारी कोई भी खड़ा हो वो हमारा नौकर है, पहली बात, उससे डरना नहीं हमें। तो मेरा काम यही है कि जब भी हमारे समाज के ऊपर कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई या कुछ भी अत्याचार हुआ तो उसमें मैं गया हूँ, मुकदमे भी लगे हैं। अभी जल्दी में गाजियाबाद में भी लगा था, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई थी, वहाँ प्रतिमा 1 घंटे में भी लगवाई, वहाँ पे मुकदमा हो गया। पर आपका भाई डरा नहीं उसमें, डरने के लिए जब समाज के लिए काम कर रहे हैं तो जेल भी चले जाएंगे तो कोई गम नहीं है। जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जा सकते तो हम भी ना। और भाई देखो मैं तो यही कहूँगा कि अभी नेता आए थे, सांसद जी आए थे, MLA MP जो भी हैं, ये जो बीजेपी के नेता कह रहे थे ना कि 400 आएगी तो हम संविधान बदल देंगे, मैं कह रहा हूँ उनकी 400 भी आ जाती ना तो संविधान का सहज है, संविधान का बहुत दूसरी बात है। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि संविधान बहुत बड़ा है। उन्होंने तो उसमें जो हमें आरक्षण मिला हुआ है उसको हटाने की कोशिश करी थी, तो 2 अप्रैल में हमने उनके चाचा पापा ताऊ नानी जो चले भी गए होंगे ना, पर वो भी आगे आ जाते हैं SC/ST वालों में। तो संविधान तो मुझे लगता नहीं कि वो चेंज कर पाएंगे, क्योंकि भीम आर्मी वालों का तो डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है।
बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अकेले निकले थे सहारनपुर से, वहाँ से निकल के पूरे भारत में उन्होंने पहचान बनाई और पहचान बनवाने में आप सब लोगों की मेहनत थी। ठीक, सांसद बने हुए हैं वो, अब वो भी आप लोगों की मेहनत है, और उन्होंने जो जेल काटी है, उन्होंने जो संघर्ष करा है, तो आप लोग भी कर सकते हो। और भाई देखो, जो वर्दी के सामने तुम लोग, मैंने देखी ये चीज़ें कि हमारे युवा है ना वो डरते हैं कि वर्दी वाले हैं सामने, डरने लगो, साहब ये साहब वो। अरे साहब किस बात के साहब, वो हमारे नौकर है, हम उनको, हमारा टैक्स जा रहा है, उससे उनको सैलरी मिल रही है, तो वो हमारे नौकर है भाई, हमें डरने की जरूरत नहीं है उनसे। चाहे SHO हो, अब यहाँ पे SO लगते हैं, जो एक थाने का अध्यक्ष होता है, SHO कहते हैं, SHO हो, ACP DCP कोई भी हो, भाई आपका भाई कभी नहीं डरा इन सब चीज़ों से। पुलिस वाले ज़्यादा घबराते ही नहीं, और जब अपने लोगों पे बात आ जाए तो हमने तो अच्छे नेता भी भगाए, क्योंकि जब हमारे लोगों में आके काम नहीं करेंगे, वोट हमारे लोगों से चाहिए, और जब हमारे लोग उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं अरे उनसे कह दो बाद में आना, और हमारे फिर जब उनको वोट चाहिए होती है तो आके वहाँ पे माला बनाते हैं हमारे लोगों को। तो हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं है जो वोट लेके हमारे लोगों से राज हमारे लोग करवाएंगे उन्हें, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे लोगों को उनसे मदद चाहिए होती है तो वो हमारे लोगों को सही मुंह से बात नहीं करते, काम तो बहुत दूर की बात है। तो आप सब लोगों से यही कहूँगा कि जब वोट का नाम नंबर है, देखो मैं आपके एरिया का नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब वोट के लिए आए लोग तो वोट उनको करो जो आप लोगों के बीच में रहे, जो आप सब लोगों की 5 साल तक बात को समझे और बात जो आपके काम नहीं बने उसको बनवाने में आपके पूरा सहयोग करे, उन लोगों का साथ दो हमेशा। और मेरे को भाई ने बुलाया था, वो बैठे हैं वहाँ जिन्होंने बुलाया, मैं आ नहीं पा रहा था वैसे तो, पर भाई ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, इस वजह से मुझे आना पड़ा। मेरे को इन्होंने फोटो भेज दी थी पहले ही, जो ये प्रतिमा है, प्रतिमा हकीकत में ही जो बनी है बहुत अच्छी बनी, और लोगों के लिए अपने समाज के लिए काम करते करते 4 मुकदमे तो खाती है, और भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देखी जाएगी। और कभी इधर कुछ दिक्कत परेशानी लगे तो भाई अपने छोटे भाई को याद करना, अपने पुलिस वालों के सामने आपका भाई जरूर दिखाएगा किसे कहते हैं दलित समाज के लोग। देखो मैं चमार जाति से आता हूँ, मैं तो सीधा कह देता हूँ, मैंने खोपड़ी 1 मिनट में ठीक कर दूँगा, मैं वो चमार हूँ जो चमड़ा उतारना नहीं जानता, मैं पुलिस वालों के सामने मैं झुकता नहीं बिल्कुल, चाहे अधिकारी कोई भी सही। हमारे शाहदरा में रैली हमसे बड़ी कोई नहीं निकालता पूरी दिल्ली के अंदर, अम्बेडकर जयंती पे हमारी रैली में इतनी औकात नहीं है प्रशासन के लोगों की कि हमारी रैली रोक दो। इस बार वहाँ के SHO महोदय थे जिन्होंने हमारी रैली रोक दी थी और उनकी खोपड़ी ठीक कर दी थी 2 सेकंड में, 2 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे, 2 सेकंड में ठीक कर दी थी। आप सब लोग तो थे वहाँ, आप लोगों को पता है। तो साथियों डरने की जरूरत नहीं है, और हम तो अब राजस्थान में अब आ गए हैं तो आते भी रहेंगे, और कभी हम अपने छोटे भाई से काम पड़े तो याद रखना, आप लोगों के लिए मुकदमा भी खा लेंगे, उनको जेल जाना पड़ा वहाँ भी चलेंगे, पर आपके लिए मेहनत कर रहेंगे। बड़े बड़े वादे नहीं करते हम कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, जब कभी याद करोगे तब देखो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर BL बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर। सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आप ऑर्गेनाइज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों को धन्यवाद जो इतनी गर्मी में रुके हुए हैं। तो मेरा जो मेन उद्देश्य है इतना सा बोलना है कि बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, हम शिक्षित बने, लेकिन मेरा उद्देश्य स्थिति में हम लोग हैं, क्योंकि हमारे गांव से बच्चे 10वीं और 12वीं में तो टॉप कर जाते हैं, लेकिन स्थिति ये होती है कि उनको आगे के पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सब गरीब घरों से आते हैं और आगे की एजुकेशन इतनी महंगी होती है कि उनके लिए वो एजुकेशन करना बहुत मुश्किल होता है। बाबा साहब